सिख संगत हरियाणा की ओर से माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के अंदर मांग की गई कि जो हरियाणा प्रांत के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबियां हो रही हैं उनकी रोकथाम के लिए मजबूत कानून हरियाणा सरकार को बनाना चाहिए। इस मौके पर एडवोकेट पन्नू ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब पूरी मानवता के गुरु हैं और उनकी शिक्षाएं हमें इंसानियत के साथ व व्यक्ति के चरित्र निर्माण में सहायता करती हैं और बेअदबियां करने वाले अपराधियों के ऊपर कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती, क्योंकि हमारे कानून के अंदर कोई ऐसा ठोस प्रावधान नहीं है जिसके तहत अपराधियों के ऊपर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जा सके, जिसका फायदा उठाकर अपराधी व्यक्ति जो समाज के भाईचारे को खराब करना चाहते हैं और समाज के अंदर दुश्मनी पैदा करने का कार्य करते हैं। लॉकडाउन के समय में हरियाणा में 3-4 जगह श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबियां हुई है, लेकिन एक केस के अंदर ही अपराधी पकड़े गए और कोई सख्त व ठोस कानून न होने की वजह से अपराधी सरेआम बाहर घूम रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई बेअदबी की घटना होती है तो आईपीसी की धारा 295 के तहत पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। क्योंकि 295 के अंदर सजा का सख्त प्रावधान न होने की वजह से समाज में नफरत फैलाने वाले अपराधी छूट जाते हैं। पंजाब सरकार ने बेअदबी की घटनाओं को रोकने के बहुत ही सख्त कानून बनाया है, जिसके तहत कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है। इस मौके पर गुरजीत नक्शसर ठहरवा माजरा व सिख यूथ फेडरेशन पानीपत के नरेंद्र सिंह सगू ने सांझे बयान में कहा कि सिख धर्म के लोग गुरु ग्रंथ साहिब को भगवान के तुल्य समझते हैं और भगवान के समान ही आदर सम्मान करते हैं। जब भी कोई अपराधी श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करता है तो हमारी भावनाएं बहुत आहत होती हैं, जिसको सहन करना हमारे लिए असहनीय हो जाता है। इस मौके पर सरदार गुरनाम सिंह व राजेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा के अंदर ऐसा कानून बनाया जाए जिसके तहत किसी भी धार्मिक ग्रंथ जैसे गीता, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ आदि कोई भी व्यक्ति अगर अपमान करता है तो उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस समूह सिख संगत की ओर से एक ज्ञापन डीसी पानीपत को दिया है। ये हमारा एक विशेष कार्यक्रम चल रहा है जिसके तहत हम पूरे हरियाणा में जितने भी डीसी साहबान हैं उनको ये ज्ञापन देने जा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जो सिखों के इस टाइम लिविंग गुरु हैं, उनकी बेअदबियाँ हो रही हैं जगह जगह हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा सरकार उसके ऊपर एक सख्त और ठोस कानून बनाए ताकि जो अपराधी हैं ऐसे अपराध करने से पहले 10 बार सोचें। आज की डेट में क्या है कि आईपीसी की धारा 295 के तहत पर्चा दर्ज कर दिया जाता है जो भी बंदा श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करता है, और 1-2 दिनों में उसकी जमानत हो जाती है। और ये बड़ा संगीन अपराध है, सिखों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब पूरी मानवता के गुरु हैं। वो भाईचारे का संदेश देते हैं, प्रेम का संदेश देते हैं, पर समाज के दुश्मन और इस समाज में दुश्मनी पैदा करने वाले लोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबियाँ करके शरेआम ऐसे खुले घूमने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे कानून के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे सख्त कानून का उनके ऊपर जो दफ़ा लागू हो सके। तो आज हम डीसी पानीपत के माध्यम से एक मेमोरेंडम सीएम हरियाणा को दिया है कि इसके ऊपर सख्त कानून बनाए, क्योंकि पंजाब सरकार ने इसके ऊपर एक ऐसा कानून बना दिया है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करता है तो उसको कम से कम 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो हम चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर भी ऐसा ही कानून बने, इसलिए हमने ये मांग रखते हुए ये आज मेमोरेंडम दिया है, ज्ञापन दिया है। और हम ये नहीं चाहते कि गुरु ग्रंथ साहब कोई भी धर्म ग्रंथ है, चाहे गीता है, चाहे कुरान शरीफ है, चाहे रामायण है, कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, अगर कोई भी किसी भी ग्रंथ की बेअदबी करता है तो उसके ऊपर सख्त सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। इसके लिए आज हमने मेमोरेंडम। क्या नाम है आपका? अंग्रेज सिंह पन्नू एडवोकेट। फतेह। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀਪਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਕੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਿਆਪਨ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ
ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਰਵਾ ਮਾਜਰਾ। आज पानीपत में डीसी ऑफिस के माननीय उपायुक्त साहब को हमने पानीपत की समूह सिख संगत की ओर से एक मेमोरेंडम दिया है, जिसके अंदर हमने हरियाणा सरकार और सीएम साहब से मांग की है कि गुरु ग्रंथ साहब जी की जो पूरे हरियाणा या ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अगर बेअदबी होती है तो उसमें एक ऐसा कानून बनाया जाए कि हरियाणा में कोई भी ऐसा जुर्म करने वाला व्यक्ति है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। हमारी ये जो मांग है वो हमारी डीसी साहब पानीपत को और सीएम साहब हरियाणा को है कि जो भी कोई अगर बेअदबी करता है वो जुर्म से है आसानी से छूट ना पाए, उसे सख्त से सख्त सज़ा मिले। पंजाब सरकार ने इसके लिए एक कानून बनाया है जिसमें दोषी व्यक्ति को 10 साल की कैद मिलेगी, और इसी तरह का जो कानून है वो हरियाणा सरकार इसको लागू करे या बनाए और उसको जल्दी से लागू करे। आप लोगों के माध्यम से हम ये अपील जो उनसी है हरियाणा सरकार को करने जा रहे हैं। नाम क्या है आपका? नरेंद्र सिंह सब्बू पानीपत से।